गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए आज की क्विज के साथ में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सॉयल हैज़ द हाईएस्ट कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। किस सॉयल की सबसे ज़्यादा कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या लोम सॉइल की होती है हाईएस्ट कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या फिर लोमी सैंड की होती है, या फिर सैंडी लोम की होती है सर्वाधिक, या फिर क्ले लोम की होती है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। सी हाईएस्ट सी वैल्यू किसकी होगी। जो हाईएस्ट सी वैल्यू होती है किसकी होती है, क्ले लोम की सबसे अधिक सी वैल्यू होती है, क्ले लोम की। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन है। एक तरफ दिया है क्रॉप वेराइटीज़ और एक तरफ ओरिजिन दिया है। ओरिजिन मतलब किस तरीके से बनाई गई है। क्या अरुणा, नंबर ए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अरुणा वैरायटी जो है क्या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस द्वारा बनाई गई है। नंबर बी कौन सा है, जगन्नाथ। क्या जगन्नाथ वैरायटी म्यूटेशन द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, सही है ये वाला। फिर तीसरा ऑप्शन कौन सा है हमारा, जया इंटर वेराइटल क्रॉस है। क्या ये वाला गलत मैच है। या फिर पूछा जय किशन सोमा क्लोडन वेरिएशन है। जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर दीजिए, इसके कौन सा नंबर सही होगा। जो इसमें ए नंबर है ये गलत मैच है। जो अरुणा वैरायटी है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस नहीं है। जो अरुणा वैरायटी है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस नहीं है, बाकी सब सही वैरायटीज़ हैं। तो इसका कौन सा ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल डेवलप्ड फ्रॉम। जर्मिनेशन के टाइम में जो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जब सीड से एक तरफ रेडिकल निकलता है एक तरफ प्ल्यूम्यूल निकलता है, तो किस भाग से बना होता है वो सीड से। क्या एम्ब्रियो से बनता है, क्या फिर इंडोस्पर्म से बनता है, या फिर हाइलम से बनता है, या फिर सीड कोट से बनता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका कौन सा नंबर सही होगा। कौन सा सही है इसका। प्लीमूल और रेडिकल किसके द्वारा डेवलप होते हैं, जर्मिनेशन के टाइम पे। इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या, एम्ब्रियो के द्वारा। जो प्लीमूल और रेडिकल का जर्मिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, एम्ब्रियो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, एंटीसेंट पॉली हार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाई। जो एंटीसीनेसेंट होते हैं पॉली हार्मोन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन के द्वारा, या फिर बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन के द्वारा, या फिर जिब्रेलिन के द्वारा, या फिर एथिलीन के द्वारा। जल्दी से आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार भी कर चुके हैं, पिछले वाले क्विज में भी कर चुके हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसका कौन सा सही होगा, जो जिब्रेलिन होता है एंटीसीसेंट पॉली हार्मोन रिप्रेजेंट करता है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो फोटो रिस्पायरेशन। कौन से प्लांट फोटो रिस्पायरेशन नहीं शो करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए। जो C3 प्लांट है सबसे ज़्यादा, C3 प्लांट क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फोटो रिस्पायरेशन करते हैं। फिर उसके बाद में कौन से करते हैं, C4 करते हैं, लेकिन C3 सबसे ज़्यादा फोटो रिस्पायरेशन करते हैं। तो ये C4 कौन से इसमें कौन कौन से C3 है, कौन से C4 है। पी हमारा कैसा प्लांट है, पी हमारा C3 प्लांट है। वीट कैसा है, C3 है। राइस कैसा है, C3 है। जिसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मेज होगा। ये शो नहीं करते हैं, करते तो हैं फोटो रिस्पायरेशन, लेकिन शो नहीं होने देते हैं C4 प्लांट। तो इसका कौन सा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवर आर यूज्ड। किसके लिए हम लोग कंपोजिट और सिंथेटिक कल्टीवर यूज करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए जल्दी से। सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज़ किस में हम लोग कल्टीवर्स यूज करते हैं, किसके लिए। इसका सही आंसर बताइए आप लोग फटाक से। क्या राइस के लिए, या फिर वीट के लिए, या फिर मेज के लिए, या फिर कॉटन के लिए। सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज़ किसकी बनाई गई हैं, आप लोग जल्दी से बताइए किसकी बनाई गई हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा,
इसका मेज सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा। मेज की सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी दोनों बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। द रिसेंटली डेवलप्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी किसमें अभी रिसेंटली डेवलप की गई है, किसके लिए की गई है, किसमें यूज्ड होती है? राइस के लिए, या फिर कॉटन के लिए, या फिर टोबैको के लिए, या फिर वीट के लिए? फटाक से आंसर दीजिए, किसके लिए इसका सही होगा? टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी किस में यूज होती है? ये कॉटन में यूज होती है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हमारा ए ऑप्शन है कॉटन। क्या दिग्विजया इसकी वैरायटी है, या फिर सोयाबीन ब्रैग, या फिर ग्राउंडनट की AK-1224, या फिर सनफ्लावर की क्या प्रभात। आप लोगों ने प्रभात वैरायटी जो पढ़ रखी होगी, किसकी पढ़ रखी होगी? पिजन पी की होती है प्रभात वैरायटी। पिजन पी की होती है प्रभात वैरायटी। तो इसका गलत कौन सा होगा? सनफ्लावर वाला डी ऑप्शन इसका नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच कटायन हैज़ हायर एग्रीगेशन कैपेसिटी इन सॉयल। किस कटायन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है सॉयल में? जल्दी से आप लोग बताइए। एल्युमिनियम की, या फिर कैल्शियम की, या फिर मैग्नीशियम की, या फिर पोटेशियम की? सबसे ज़्यादा कटायन हायर किस में होते हैं एग्रीगेशन कैपेसिटी सॉयल में? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे एल्युमिनियम की सबसे अधिक पाया जाती है। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम सबसे अधिक, क्योंकि एल्युमिनियम के कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं। तो इसीलिए एल्युमिनियम की कटायन कैपेसिटी अधिक होगी सॉयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच कटायन हैज़ लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कौन से कटायन की सबसे ज़्यादा किस कटायन की लो एब्जॉर्प्शन होती है कैपेसिटी? क्या हाइड्रोजन की, या फिर कैल्शियम की, या फिर Fe की, या फिर सोडियम की? जल्दी से आप लोग बताइए। विच कटायन हैज़ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले। क्ले की बात कर रहा है। क्ले में सबसे कटायन लो एब्जॉर्प्शन होता है कैपेसिटी क्ले सॉयल में। कौन से न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी सबसे कम होती है क्ले सॉयल में? क्ले सॉयल में जो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सोडियम बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉयल इज रिच इन। ब्लैक कॉटन सॉयल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मांटमोलाइट पाया जाता है, कि एलाइट पाया जाता है, या फिर कैओलिनाइट पाया जाता है, या फिर क्लोराइड पाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका क्या सही होगा। ब्लैक कॉटन सॉयल कौन सा क्ले मिनरल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉयल का? जल्दी से आप लोग बताइए। जो ब्लैक कॉटन सॉयल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मांटमोलाइट पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे सर्वाधिक क्ले मिनरल मांटमोलाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाई पैडी अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। पैडी में कौन से फॉर्म की नाइट्रोजन पाई जाती है, वो भी वाटर लॉक्ड कंडीशन में? धान के खेत में जल्दी से आप लोग बताइए। N2 फॉर्म, या फिर NH4 आयन के द्वारा, या फिर NO2 आयन के द्वारा, या फिर नाइट्रेट आयन के रूप में? आप लोग फटाक से आंसर बताइए। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा? इसका NH4 आयन के रूप में सर्वाधिक जो पैडी फील्ड होती है NH4 आयन के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। फास्फेट कंटेनिंग मिनरल कौन से होते हैं? फास्फेट कंटेनिंग मिनरल जिसमें फास्फोरस पाई जाती है। क्या डोलोमाइट है, या फिर एपेटाइट है, या फिर मार्बल है, या फिर पायराइट्स है? पायराइट्स से बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन सा सही होगा। आप ये बहुत सरल क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। इसका सही आंसर कौन सा होगा? एपेटाइट जो होता है किसका सोर्स होता है? फास्फोरस का होता है एपेटाइट। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। PDM11 इज ए वैरायटी ऑफ। PDM11 किसकी वैरायटी है? क्या उड़द की है, या फिर अरहर की है, या फिर मूंग की है, या फिर लोबिया की है? PDM जल्दी से आप लोग बताइए किसकी वैरायटी है? जो PDM11 वैरायटी है किसकी है?
इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। मूंग की है वैरायटी PDM। एम से आप लोग याद कर लीजिए, PDM 11 जो क्या है, मूंग की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज जनरली हायर ऑन। रेनफॉल इंटेंसिटी किसके, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में या फिर साउदर्न हेमीस्फीयर में या फिर नियर द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, आप लोग बताइए, क्या नॉर्थ पोल पे होती है या फिर साउथ पोल पे होती है या इक्वेटर पे सबसे अधिक होती है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पे होती है, 0 डिग्री के इक्वेटर के पास वाले इलाके में दोनों तरफ होती है सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंटेंसिटी। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉयल ऑफ विच सॉयल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक होराइजन। देखिए इसके चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। सॉयल ऑफ विच सॉयल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक होराइजन, किस सॉयल ऑर्डर में डायग्नोस्टिक होराइजन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्या मोली सॉयल होराइजन में या फिर एंटी सॉयल होराइजन में या फिर एंडी सॉयल में या फिर एरडी सॉयल में। जल्दी से आप लोग बताइए, एरडी सॉयल्स, एंडी सॉयल्स, एंटी सॉयल्स, मोली सॉयल, इसका कौन सा आंसर सही होगा जिसमें 0 डायग्नोस्टिक होराइजन होता है। फटाक से आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा सही होगा। एंटी सोल्स जो सॉयल ऑर्डर होता है, जो हमारे इसमें क्या होता है, नो डायग्नोस्टिक होराइजन होता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज ए लग्जरी कंजप्शन। एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज ए लग्जरी कंजप्शन कौन सा होता है। क्या नाइट्रोजन है, क्या फास्फोरस है, क्या पोटास है या फिर जिंक है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या है इसका लग्जरी, जो अधिक मात्रा में प्लांट यूज़ करते हैं। क्या नाइट्रोजन इनमें सर्वाधिक मात्रा में किस एलिमेंट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो लग्जरी कंजप्शन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लग्जरी कंजप्शन में कौन सा न्यूट्रिएंट पूछा जा रहा है। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। पोटास जो होता है लग्जरी कंजप्शन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सॉयल कैरीड इन साल्टेशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल साइज। साल्टेशन सस्पेंशन आप लोग बहुत बार पढ़ रखे होंगे, जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या 0.1 होना चाहिए, 0.1 से 0.5 ml होना चाहिए, या फिर देख लीजिए साल्टेशन सस्पेंशन सरफेस क्रीप आप लोगों ने इरोजन पढ़ रखा होगा। ये क्या विंड इरोजन के भाग हैं, साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। इसमें कौन सा पार्टिकल साइज साल्टेशन के अंतर्गत आता है, 0.1 से या फिर 0.1 से लेकर 0.2 mm या फिर 0.5 से 1 mm पार्टिकल साइज। कौन सा आंसर सही होगा, फटाक से आंसर दीजिए इसका, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, इसका कौन सा सही होगा। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा, जो साल्टेशन होता है इसका कितना पार्टिकल साइज होता है, उसका पार्टिकल साइज साल्टेशन के कितना पार्टिकल साइज होता है। देखिए आप लोग, साल्टेशन का पार्टिकल साइज होता है 0.1 से लेकर 0.5 mm होता है। और इससे कितना परसेंट लॉस होता है सॉइल का, इससे 50 से 75% जितना विंड इरोजन से होता है उसका 50 से 75% साल्टेशन द्वारा इरोजन होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सरफेस क्रीप। इसका पार्टिकल साइज़ क्या होता है, इसका पार्टिकल साइज होता है 0.1 से लेकर, सरफेस क्रीप पर कितना होता है, इसका होता है 1 मिनट, इसका होता है लेस देन 0.5 mm, 0.5 mm से कम होता है। और इससे कितना परसेंट लॉस होता है, इससे 5 से लेकर 25% तक इस सरफेस क्रीप द्वारा लॉस होता है सॉइल का। और तीसरा नंबर क्या होता है, सस्पेंशन। इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज जो होता है लेस देन 0.1 mm। इससे कितना परसेंट लॉस होता है, इससे लॉस होता है 3 से 4% लॉस होता है इससे सॉइल का। जितना विंड इरोजन करता है उसका 3 से 4% सस्पेंशन से होता है।
चलिए ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन है, इसका कौन सा सही है। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी किसके द्वारा होती है, क्या फेनॉल्स के द्वारा होती है, या फिर अमीनो एसिड के द्वारा होती है, या फिर ग्लूकोसाइनोलेट के द्वारा होती है, फिर या फिर यूरोसिक एसिड के द्वारा होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए इसका। इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्लूकोसाइनोलेट्स के द्वारा पंजेंसी मस्टर्ड ऑयल में होती है। मस्टर्ड ऑयल में जो पंजेंसी होती है ग्लूकोसाइनोलेट्स के द्वारा होती है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट, ये क्या हो गया, टेक्सचर ऑफ द सॉयल कैन बी चेंज्ड बाई। टेक्सचर ऑफ सॉयल, सॉयल का टेक्सचर किसके द्वारा चेंज होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के द्वारा टेक्सचर चेंज हो जाता है, या फिर यूज़ ऑफ मैन्योर्स के द्वारा टेक्सचर चेंज हो जाता है, या फिर यूज़ ऑफ टिलेज पार्टिकल्स के द्वारा टेक्सचर चेंज हो जाता है। फटाक से बताइए किसके द्वारा टेक्सचर हमारा चेंज हो जाता है, इसका कौन सा, या फिर नन ऑफ दीज है। इसका कौन सा सही होगा, जो हमारा टेक्सचर होता है किसके द्वारा चेंज होता है, इसमें कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज। कोई इफेक्ट इसी के द्वारा टेक्सचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेक्सचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्लो ग्रोइंग स्पेसाइज ऑफ लेग्यूम रूट नोड्यूल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन बैक्टीरियल जीनस। क्या राइजोबियम इसका सही ऑप्शन होगा, या फिर ब्रेडी राइजोबियम होगा, या फिर साइनो राइजोबियम होगा, या फिर एजो राइजोबियम होगा। द स्लो ग्रोइंग स्पेसीज ऑफ लेग्यूम रूट नोड्यूल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन बैक्टीरियल जीनस। जो स्लो ग्रोइंग स्पेसीज कौन सी है लेग्यूम रूट नोड्यूल बैक्टीरिया की, इसका कौन सा होगा। आप लोग राइजोबियम तो पढ़े होंगे कि लेग्यूम में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन राइजोबियम का कौन सा बैक्टीरिया जो स्लो ग्रोइंग नोड्यूल करता है वो कौन सा है, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ब्रेडी राइजोबियम। या आप लोगों ने पहली बार देख रहे होंगे, कौन सा, ब्रेडी राइजोबियम। एक होता है साइनो राइजोबियम, एक होता है एजो राइजोबियम। जो स्लो रिलीज करता है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रेडी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग कौन सा सबस्टेंस, क्वेश्चन क्या है, सबस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट इज। कौन सा सबस्टेंस क्या करता है ब्रेड मेकिंग में क्वालिटी को बढ़ावा देता है, क्वालिटी को बढ़ावा देता है, क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वालिटी में कौन सा सबस्टेंस होता है, क्या ग्लूटीन इसका सही ऑप्शन होगा, या फिर ग्लोबुलिन होगा, या फिर ग्लाइसिन होगा, या फिर लाइसिन होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। आप लोगों ने ब्रेड व्हीट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्या ब्रेड व्हीट में क्या पाया जाता है, ग्लूटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें ग्लूटीन अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो ब्रेड मेकिंग में अच्छी क्वालिटी के ब्रेड्स बनेंगे, क्या ग्लूटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी। किसके द्वारा फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी। क्या क्लॉस्ट्रीडियम इसका सही ऑप्शन होगा, या फिर स्यूडोमोनास होगा इसका सही ऑप्शन, या फिर एजोटोबैक्टर होगा, या फिर नाइट्रोसोमोनास होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका क्या सही ऑप्शन होगा। इसका क्या सही होगा, इसको स्यूडोमोनास होता है। फास्फोरस सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, स्यूडोमोनास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर वेबिलिटी टेस्ट सीड। सीड वर्क बोर्ड, वेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड, या फिर जर्मिनेशन टेस्ट ऑफ सीड, या फिर प्योरिटी टेस्ट ऑफ सीड, या फिर बेंडिंग ऑफ सीड। जो सीड वर्क बोर्ड होता है किसके लिए होता है, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका बेंडिंग ऑफ सीड बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द फार्मूला LER -1 अपॉन LER इज टू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप रिप्रेजेंटेड। इसका कौन सा फार्मूला है, MAI, या फिर LER, या फिर LAI का फार्मूला, या फिर IERI का फार्मूला है।
ये किसका फार्मूला है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये किसका फार्मूला है, ये MAI का फार्मूला है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका MAI होगा। ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एलिजा इज रिलेटेड टू, जो एलिजा होता है टेस्ट जो होता है किससे रिलेटेड होगा, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता है, या फिर इनऑर्गेनिक फार्मिंग से होता है, या फिर नेचुरल फार्मिंग से होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज इसमें सही होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। जो एलिसा रिलेटेड किससे होता है, इन सभी से रिलेटेड होता है। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अंडर ड्रॉट द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज्ड ध्यूरिन इन, क्या रूट्स इसका सही ऑप्शन होगा, या फिर इसका सूट्स सही होगा, या फिर लीफ सही होगा, या फिर ऑल द प्लांट पार्ट। जल्दी से आप लोग बताइए। अंडर ड्रॉट द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज्ड ध्यूरिन, जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। जो सिंथेसाइज्ड ध्यूरिन होता है क्या, रूट्स पे इफेक्ट करता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला हम लोग बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ ऑफ बार्ले इज निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटीज़ बार्ले की। जो होता है हार्डियम वुल्गेर, जो निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, बताइए आप लोग फटाक से। क्या ज्योति सही है, या फिर रत्ना सही है, या फिर करण 90, या फिर राज किरण RD 387, बताइए आप लोग कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कौन सा नंबर सही होगा। इसका जो वेराइटी है राज किरण, ये निमेटोड रेसिस्टेंट है बार्ले की। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। राज किरण या फिर RD 387, ये क्या है, निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ बार्ले है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। द ऑल ग्रेन लेग्यूम्स हैव ए हाई फोटो रिस्पायरेशन बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है सबसे ज़्यादा वेग्यूम में फोटो रिस्पायरेशन। C3 मैकेनिज्म के द्वारा, या फिर मोज वेजिटेटिव ग्रोथ के द्वारा, या इंडिटर्मिनेट ग्रोथ के द्वारा होता है, या फिर पॉड पोजीशन के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई फोटो रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है सबसे ज़्यादा, किसके कारण होता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका क्या सही आंसर होगा, अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं। जो हाई रिस्पायरेशन किसके कारण होता है, जो C3 मैकेनिज्म होता है, सबसे ज़्यादा C3 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा रिस्पायरेशन रेट होता है C3 मैकेनिज्म में। इसका कौन सा सही होगा, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉलन वेबिलिटी ऑफ वीट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ, जो पॉलन वेबिलिटी होती है वो किसकी सप्लाई के द्वारा होती है, जिंक के द्वारा, मॉलिब्डेनम के द्वारा, या फिर बोरान के द्वारा, या फिर मैग्नीशियम के द्वारा। जल्दी से आप लोग फटाक से इसका आंसर बताइए। इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो पॉलन वेबिलिटी होती है वीट में, कौन सा न्यूट्रिएंट इफेक्ट करता है, जो इसका सही ऑप्शन होगा बोरान। पॉलन वेबिलिटी में जो बोरान होता है वही मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर अभी पूछे जाने वाले हैं। अभी जो आप लोगों का महाराष्ट्र बैंक में होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ये आपका क्विज। तो आप लोग फटाक से आंसर बताइए, क्या कौन सा है ग्रीन हाउस गैस। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है, या फिर अमोनिया है, या फिर क्लोरीन है, या फिर मेथेन है। फटाक से आंसर दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। खैरा डिजीज इन राइस इज कॉज ड्यू टू, खैरा डिजीज किसके कारण होता है। क्या फंगल इन्फेक्शन है, या फिर जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है, या एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम के द्वारा होता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यह है। तो इसका कौन सा सही होगा। खैरा डिजीज़ जो क्या होता है, जिंक की कमी से होता है, जिंक डिफिशियंसी। इसका बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जिंक डिफिशियंसी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सॉयल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, सॉयल इम्प्रूव्ड बाई मतलब सॉयल स्ट्रक्चर किसके एप्लीकेशन के द्वारा बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। सॉयल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है किसके द्वारा, क्या यूरिया के यूज़ करने से, या फिर सुपर फास्फेट के यूज करने से, या फिर म्यूटेट ऑफ पोटास के यूज करने से, या फिर जिंक सल्फेट के यूज करने से सॉयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए। सॉयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है किसके, कौन सा फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करते हैं जो उसके कारण हो जाता है।
इसका जो सही ऑप्शन क्या है, सुपर फास्फेट जब हम लोग यूज करते हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव होने लगता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज डायरेक्टली विद। जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है किसके द्वारा वेरीज होती है, मतलब घटती या बढ़ती है? जल्दी से आप लोग बताइए, क्या कैपिलरी पोरोसिटी के कारण, या फिर नॉन कैपिलरी पोरोसिटी के कारण, या फिर टोटल पोरोसिटी के कारण, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण? फटाक से बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल पोरोसिटी के कारण क्या होती है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज होने लगती है, यानी डायरेक्ट किसके द्वारा, वेरीज डायरेक्टली किसके द्वारा, टोटल पोरोसिटी के कारण। इसका सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी नंबर बिल्कुल सही होगा, टोटल पोरोसिटी के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। द प्रिंसिपल वे इन विच फास्फोरस एंड पोटास आयन मूव फ्रॉम द सॉइल टू द रूट ऑफ फील्ड क्रॉप। कौन कौन से किसके द्वारा होते हैं, फील्ड क्रॉप में क्या होते हैं, जो मूव होते हैं पोटेशियम और फास्फोरस और पोटेशियम आयन जो प्लांट में मूव होते हैं ऊपर की तरफ, किस किस मतलब किस विधि के द्वारा होते हैं? क्या रूट इंटरसेप्शन के द्वारा होते हैं, या फिर मास फ्लो ऑफ वाटर के द्वारा होते हैं, या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से आप लोग फटाक से आंसर बताइए। जो सॉयल से प्लांट रूट में मूव होते हैं किसके द्वारा होते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। जो इसका सही आंसर क्या होगा, डिफ्यूज़न के द्वारा क्या होता है, जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, उसके तरह क्या होता है, फास्फोरस और पोटास का अपटेक जड़ों में, सॉइल से जड़ों में स्थानांतरण होता है, अपटेक करती हैं जड़ें डिफ्यूज़न के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा। इमोबिलाइजेशन ऑफ सल्फर टेक प्लेस व्हेन द सल्फर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस देन। जल्दी से आप लोग बताइए, सल्फर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लेस देन कितना होना चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर में सल्फर कंटेंट कितने से कम होती है? तो इसका सही आंसर आप लोग फटाक से बताइए। इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, क्या 0.45% सही होगा, या फिर बी नंबर सही होगा 0.60%, या फिर सी नंबर सही होगा 0.30%, या फिर डी नंबर सही होगा 0.15%? इसका जो सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। 0.15% सबसे लेस देन 0.15% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। ऑर्गेनिक कार्बन ए मीज़र ऑफ। ऑर्गेनिक कार्बन किसके द्वारा हम लोग मीज़र करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन ए मीज़र ऑफ, क्या अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉयल के द्वारा हम लोग मीज़र करते हैं, या फिर अवेलेबल फास्फोरस इन सॉयल में, या फिर अवेलेबल पोटास इन सॉयल में, या फिर अवेलेबल मैग्नीशियम इन सॉयल में? जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। जो ऑर्गेनिक कार्बन हम लोग मीज़र करते हैं किसकी मात्रा के रूप में हम लोग मीज़र करते हैं, किसकी मात्रा अधिक होती है, जो हम लोग कहते हैं कि कार्बन की मात्रा अधिक है? जो इसका सही आंसर क्या होगा, अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉयल। नाइट्रोजन की उपलब्धता सॉयल में ऑर्गेनिक कार्बन को मीज़र करने में हमें मदद करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तराई सॉयल आर डिफिशियंट इन। तराई सॉयल में किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है? क्या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, या फिर फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, या फिर सल्फर की होती है, या फिर जिंक की होती है? फटाक से आप लोग बताइए इसका कौन सा सही आंसर है। तराई सॉयल में कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पाई जाती है? फटाक से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो तराई सॉयल होती है इसमें जिंक की बिल्कुल कमी पाई जाती है, जिंक की बिल्कुल कमी पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है, तराई सॉयल में जब राइस उगाया जाता है तो क्या होता है, खैरा डिजीज हो जाता है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा। सॉयल स्ट्रक्चर कंसर्न विद। जो सॉयल स्ट्रक्चर किस पे कंसर्न होता है? पार्टिकल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा होता है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है सॉयल स्ट्रक्चर की बात, या फिर अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल, या फिर एग्रीगेशन ऑफ द सॉयल पार्टिकल, या WHC? जल्दी से आप लोग बताइए सॉयल पार्टिकल किसका, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। जो सॉयल स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल, अरेंजमेंट होता है। और जो सॉयल टेक्सचर क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सॉयल पार्टिकल। जो सॉयल टेक्सचर क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज होता है। इसमें कितने परसेंट सैंड या सिल्ट, या फिर सैंड सिल्ट, या फिर लोम का कितना प्रतिशत होता है। और जो सॉयल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल के अरेंजमेंट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कौन सा। द परसेंट कंटेंट ऑफ सल्फर इन सिंगल सुपर फास्फेट। जो सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फेट की परसेंटेज कितना होता है, SSP में फास्फोरस कितना परसेंट होता है? जल्दी से आप लोग बताइए।
कंटेंट ऑफ सल्फ़र की बात पूछ रहा है, इसमें सल्फ़र की मात्रा पूछ रहा है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र। तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, सल्फ़र की बात अगर होती है तो क्या 16% नहीं लगाया जाएगा। सल्फ़र कितना परसेंट पाया जाता है, 12%। और जब फास्फोरस होता है वो 16% पाया जाता है। और इसमें कौन सा पाया जाता है, एसएसपी में एक पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम कितना पाया जाता है, 19%। इसीलिए इसमें कौन से न्यूट्रन, 3 न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले वाले क्विज में भी हमने कराया है ये क्वेश्चन। क्या, जिसमें थ्री न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या है, एसएसपी फर्टिलाइज़र हमारा है, 3 न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज़ वेरी लो इन केस ऑफ। किसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे लो होती है, जल्दी से आप लोग बताइए। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ लो इज़ वेरी लो इन केस ऑफ, एसिडिक सॉइल में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी लो होती है, या फिर सैलाइन सॉइल में, या फिर लोम सॉइल में, या फिर एल्कली सॉइल में। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, किस में सबसे ज़्यादा कम होती है। जो इसमें सबसे कम केस में होती है, एल्कली सॉइल में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है, इन गुड क्वालिटी मैन्योर CN रेशियो शुड नॉट बी मोर देन। अगर गुड क्वालिटी के मैन्योर है तो CN रेशियो कितना होगा, कितना लेस, किससे कम होगा। तो गुड क्वालिटी मैन्योर होगा क्या 10% से कम उसमें पाया जाएगा CN रेशियो, या फिर 20% से कम होगा, या फिर 30% से कम होगा, या फिर 40% से कम होगा CN रेशियो। कितना, 40:1 होगा, से कम होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका 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 ए नंबर बिल्कुल सही होगा, जो लेस देन क्या होगा, 10:1। इसका क्या होगा, 10:1 गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर, गुड क्वालिटी मैन्योर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ सरफेस 50 सेंटीमीटर सॉयल ऑफ हेक्टेयर, 50 सेंटीमीटर सॉयल ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड इज। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका होगा ये क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर सॉयल सरफेस हेक्टेयर 1 हेक्टेयर फील्ड में कितना सॉयल की मात्रा होगी, वेट कितना वेट होगा। क्या 1:10⁻6 kg, या फिर बी ऑप्शन इसका है 1.5:10⁻6 kg पर हेक्टेयर, या फिर 2:10⁻6 kg पर हेक्टेयर, या फिर इसका क्या होगा 2.24:10⁻6 kg। सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, इसका क्या सही होगा। जो 1 हेक्टेयर फील्ड की जो सॉयल होती है, इसका कितना वेट होता है, 2.25:10⁻6 होता है किलोग्राम, 6 किलोग्राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सॉयल। कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सॉयल, सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट का कंसंट्रेशन अधिक होगा सॉयल में। फटाक से आप लोग बताइए, क्या एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा अधिक होगा, या फिर सिलिका, या फिर Fe, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा। कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा अधिक होगा एलिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी बाकी सबके मुकाबले। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा CHO जो होता है ये बेसिक एलिमेंट होते हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है, जिस कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता है, ईच 45%, एंड कार्बन और ऑक्सीजन ईच 45% एंड हाइड्रोजन इज 6%। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इफ़ द ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉयल इज़ 50%। ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को सॉल्व करना है। इफ़ द ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉयल इज़ 50% एंड द बल्क डेंसिटी इज़ 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, द वैल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट निकालना है आप लोगों को। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वैल्यूमेट्रिक कंटेंट का फार्मूला क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या 18% सही होगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए, या फिर 24% सही होगा, या फिर 21% सही होगा, या फिर 27% सही होगा। इसका फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक
मॉइस्चर कंटेंट इज टू बल्क डेंसिटी बल्क डेंसिटी होता है, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए, कितना मल्टीप्लाई होगा, 50 इंटू 1.4। जल्दी से आप लोग करिए, इसका कौन सा सही होगा, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन लोगों ने बी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, विच इज़ नॉट ए करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखते हैं हम लोगों का चारों ऑप्शन, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, चारों ऑप्शन जिससे हमको दिखे कौन सा सही होगा। देखते हैं, फ्लैकुलेशन, सेटिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल, क्या ये सही है, या फिर डिपर्जन, या फिर नहीं मैच है, मैच की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा गलत है ये बात कर रहे हैं। डिपर्जन, रिप्लेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, या फिर कोहिजन, अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, या फिर स्ट्रक्चर, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, कौन सा इसमें से गलत है, जल्दी से आप लोग बताइए। स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने अब पढ़ाया है, अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है। इसमें रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये क्या होता है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है सॉइल टेक्सचर होता है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका कौन सा गलत मैच है, इसका डी नंबर गलत मैच है, इसीलिए डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, टिल्थ इज रिलेटेड टू, टिल्थ जो होती है किससे रिलेटेड है, शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, या फिर क्या है, शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट, या फिर साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स, या फिर अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है, टिल्थ जो किससे रिलेटेड होती है, जल्दी से आप लोग बताइए। टिल्थ ये सभी से रिलेटेड होती है, इसके लिए डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, सोयाबीन सीड कंटेंट, कितना परसेंट ऑयल, सोयाबीन सीड में कितना परसेंट ऑयल होता है और कितना परसेंट प्रोटीन होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। ऑयल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ए नंबर सही है, या फिर बी नंबर सही है, या फिर सी नंबर सही है, या डी नंबर सही है, फटाक से बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। जो सोयाबीन ऑयल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 20% सोयाबीन में ऑयल की मात्रा पाई जाती है, और प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है 42% प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 42%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जिसका डी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। क्या एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र हैं, पिछले कोई क्विज में हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, एसिड इक्विवेलेंट है, लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है। एसिड कितनी एसिडिटी होती है, और एसिड फर्टिलाइजर्स हैं, अमोनियम क्लोराइड 128 क्या सही है, या फिर यूरिया का 60 ये सही है, या फिर एशियन, मतलब क्या होता है एशियन, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट होता है ASN, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93 होता है, या फिर अमोनियम सल्फेट होता है 110, कौन सा इसमें से गलत है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यूरिया का कितना होता है, यूरिया का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 84 होता है एसिडिटी, यूरिया में एसिडिटी कितनी होती है, 84 होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यूरिया, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 60 है ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्विज का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सनफ्लावर ऑयल इज रिलेटेड एज गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेन्स, जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो अच्छा होता है हार्ट पेशेंट के लिए, हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो उसमें गुड क्वालिटी ऑयल होता है किसके कंटेंट के कारण होता है, क्या लो क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है,
जल्दी सबसे आप लोग बताइए कौन सा सही आंसर हो गया। बी नंबर देखते हैं हम लोग। लो क्वांटिटीज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, या फिर हाई क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, या फिर हाई क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो होता है सनफ्लावर में गुड क्वालिटी बिकॉज ऑफ कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होता है? हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसी के साथ आज का हमारा क्विज ख़त्म होता हुआ। अगला क्विज आपको कल मिलेगा फिर से 50 क्वेश्चनों के साथ में। और इसी के साथ में अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो डेली क्विज कराया जा रहा है हमारे द्वारा 50 क्वेश्चनों का, आपको आपके बहुत सारे एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।